नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीवेल्दी के दिवाली स्पेशल सीरीज़ में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड की। अगले एक साल में आपका डेट में जो निवेश है वो किस तरह का रिटर्न दे सकता है। अगर आप नया निवेश शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह के फंड में आपको निवेश करना चाहिए ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। इस वीडियो के एंड में आपसे हम कुछ सवाल भी करेंगे, आपको जवाब नीचे कॉमेंट दे के बताना है मुझे। हम भी तो देखें कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगला एक साल डेट मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है। तो ऑल इन ऑल इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऊपर की ओर है और कुछ फैक्टर्स ऐसे सामने नहीं दिख रहे जिससे कि इन्फ्लेशन कुछ बहुत तेजी से नीचे आ सके। बेस इफेक्ट का कुछ होप है। उस माहौल में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो है वो रेट बढ़ाने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि फेड जो अगले मीटिंग में भी एक और 75 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक करेगा। सो कहीं ना कहीं एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर बने रहेंगे, लेकिन एक उम्मीद भी जग रही है कि शायद इन्फ्लेशन पीक हो गया हो और नीचे न आए, लेकिन शायद और ऊपर ना जाए। और दूसरा एक उम्मीद ये है कि मार्केट को पता है कि सेंट्रल बैंक्स को रेट बढ़ाने हैं, तो मार्केट उसको प्राइसिंग भी कर रहे हैं। एंड इस हिसाब से हमने देखा कि जो यूएस में 10 ईयर यील्ड है वो करीब करीब 4% के आसपास है और इंडिया में भी जो 10 ईयर यील्ड है वो 7.5 के आसपास घूम रहा है। और लॉन्ग टर्म जो हमारा ट्रेंड है 10 ईयर का, लास्ट 10 साल कम देखे तो करीब 7.5 का एक कोर सपोर्ट लेवल है। और इस पूरे इन्वायरमेंट में भी 10 ईयर ने अभी तक 7.5 को क्रॉस नहीं किया है। तो इस अनसर्टेनिटी में भी एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर कि 7.5 टाइप के यील्ड को लॉन्ग टर्म में लॉक इन कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये आ रहा है मेरे जहन में कि अगर मुझे 7.5% का ये यील्ड लॉक करना है आज की तारीख में, तो डेट म्यूचुअल फंड में मेरे सामने बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, आजकल एक तो प्रोडक्ट जो बहुत पॉपुलर हो रहा है वो है टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड। सो टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड में दो एडवांटेज है। पहला है कि ये पोर्टफोलियो कंपोजिशन जो होता है वो एक इंडेक्स का रेप्लिकेशन होता है। वो इंडेक्स में जो सिक्योरिटीज होते हैं वही सिक्योरिटीज फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में लेंगे। तो एक इन्वेस्टर को 99% अवेयरनेस रहता है कि किस तरह का पोर्टफोलियो होगा। सो वो एक टारगेट मैच्योरिटी फंड में जा सकते हैं जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, या उसमें जा सकते हैं जिसमें खाली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और AAA PSU बॉन्ड रहेंगे। इस तरह के काफी ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड में बिकॉज सारे जो सिक्योरिटीज है वो उसकी टारगेट मैच्योरिटी के अनुसार ही इन्वेस्ट होगी, तो यदि इन्वेस्टर पूरे टाइम तक टारगेट मैच्योरिटी डेट तक इन्वेस्टेड रहता है तो उसकी एक रिटर्न प्रोफाइल है वो काफी हद तक प्रेडिक्टेबल हो जाती है विद इन अ नैरो रेंज। सो यदि यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जाते हैं तो आज टारगेट मैच्योरिटी फंड में जो पोर्टफोलियो मिल रही है वो इन्वेस्टर को बाय एंड लार्ज मिल जाएगी यदि वो इन्वेस्टेड रहे, तो उनका जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्टेड है। और यदि इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो उनको कैपिटल गेन मिलेगा। तो ये हर तरह से एक टिपिकल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में सेट होता है। तो 7-7.5% यील्ड अगर लॉक इन करना चाहते हैं आज की तारीख में तो टारगेट मैच्योरिटी फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं मैच्योरिटी के। कुछ 9 साल वाले भी है, 10 साल वाले भी है, 20 साल वाले भी है, 6 साल वाले भी हैं। तो ऐसे में आपके और मेरे लिए इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? किस ड्यूरेशन का टारगेट मैच्योरिटी फंड? 1 साल की बैंक सीडी 7.5% में है, 3 साल के बॉन्ड्स भी 7.5 के रेंज में है और 10 साल की गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो भी 7.5 में। तो आज आई थिंक इन्वेस्टर के लिए एक चॉइस है कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है या ज्यादा कंजर्वेटिव है तो 3 साल में डाले, 10 साल में। आज ऑप्शन पूरे ओपन है। तो मैं कहूंगा कि एज ए फंड मैनेजर ये हमारा रोल नहीं है, उनके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उनको ज्यादा बता सकते हैं। बट एक जनरल लेवल वो अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से लॉक इन कर सकते हैं। ऐसे मुझे पर्सनली लगता है कि 5 साल का जो है होराइजन वो आज के एनवायरनमेंट के लिए काफी सुटेबल है। लेकिन अगर मुझे 5 साल के लिए निवेश नहीं करना है, मेरा नजरिया उससे कम का है, तो फिर मेरे सामने क्या ऑप्शन है? ठीक है, हमारा ख्याल है कि जो लो ड्यूरेशन कैटेगरी है जिसमें एज पर सेबी गाइडलाइन
जो ड्यूरेशन हो सकती है वो 6 से 12 महीने की हो सकती है। वो भी इस समय जो लोगों को 6 महीने, साल भर या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, उनके लिए काफी शायद उपयुक्त रहेगा, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जाते हैं तो काफी सारे शॉर्ट टर्म पेपर्स है वो मेच्योर हो जाएंगे, वो हायर यील्ड पे री इन्वेस्ट होंगे। तो हमने देखा कि ये अभी इतने तेजी से इंटरेस्ट रेट भी बढ़े तो भी उन्होंने निगेटिव रिटर्न नहीं दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ एंड अबव। सो जिनको लॉन्ग टर्म में नहीं लॉक इन करना है या जिनको टारगेट मैच्योरिटी नहीं समझ में आता, उनके लिए मेरे ख्याल से लो ड्यूरेशन जो कैटेगरी है अच्छा ऑप्शन है। तो लंबे वक्त की भी बात हो गई, छोटे वक्त की भी बात हो गई, लेकिन जब आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो कुछ बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो आप सुकून से निवेश कर पाएंगे और निवेश करने के बाद भी सुकून से रहेंगे। क्या है वो बातें, सुनिए। आप बेसिकली देखो तो इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड इनकम में है, स्पेशली इन म्यूचुअल फंड, दो फैक्टर मैट्रिक्स पे चलता है। एक है इन्वेस्टमेंट होराइजन या मैच्योरिटी ऑफ द फंड या ड्यूरेशन, दूसरा होता है क्रेडिट प्रोफाइल। ठीक है, तो एक जनरली एक्सेप्टेड विजडम है कि लॉन्गर द ड्यूरेशन द हायर इज द रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी एटलीस्ट, और द हायर द क्रेडिट रिस्क द हायर द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्सीडेंट। तो जनरली आप इन्वेस्टमेंट होराइजन को 3 कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और क्रेडिट में आप 2 ही कैटेगरी ले सकते हो, हाई प्रेफरेंस फॉर एग्रेसिव क्रेडिट, लो प्रेफरेंस फॉर एग्रेसिव क्रेडिट। सो जनरली स्पीकिंग आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जितना लंबा होता है क्रेडिट से उतना दूर रहना चाहिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा होती है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग आप 3 कैटेगरी देखते हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन यदि लॉन्ग टर्म है तो म्यूचुअल फंड में आप रोज के एनएवी की चेंज को देखना छोड़ देते हो, एक लॉन्ग टर्म में वो आप इनकम फंड या लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड या जो 30 साल वाले आप बोल रहे थे टारगेट मैच्योरिटी फंड है उसमें जा सकते हो। यदि मीडियम टर्म होराइजन है तो 4, 5 या 10 साल वाले टारगेट मैच्योरिटी फंड में जा सकते हो, और यदि शॉर्ट टर्म होराइजन है तो लो ड्यूरेशन में। सो इतने सारे कैटेगरीज हैं, बट बाई eliminating the ones which are similar or redundant or not relevant for investor, choice बहुत सिंपल हो जाती है मेरे ख्याल से, लो ड्यूरेशन, मीडियम, 5 ईयर एंड लॉन्गर टर्म। सो ये 3 के बीच में कहीं ना कहीं हर आदमी का फिटमेंट हो ही जाता है। सुन ली सारी बातें, अब सवाल टाइम। 2 सवाल के जवाब दीजिए आप मुझे। पहला सवाल कि अगर आपको इस वक्त 7-7.5% का यील्ड लॉक इन करना है तो आप किस तरह, तो हमारे एक्सपर्ट ने किस तरह के प्रोडक्ट के बारे में बात की है, क्या कहा उन्होंने कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर दिख रहा है उनको। सेकंड क्वेश्चन, अगर आप 5 साल से कम निवेश करना चाहते हैं तो इस वक्त या फिर हमारे एक्सपर्ट के नज़रिए में अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल क्या रहेंगे आपके लिए। इन दोनों सवाल के जवाब नीचे कमेंट करके दीजिए, और साथ ही आप मुझे ये भी बताएं कि आपको वीडियो आज का अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। अपना फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी तुरंत कर लीजिए। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।